हेलो गाइस, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एंड फिटनेस में। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, एसएससी जीडी का जो फॉर्म आप लोग भरे थे उसका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। बड़ी खबर आई है निकल के कि एग्ज़ाम डेट भी आ गया। 2 फरवरी से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है। इसीलिए हम हिंदी का 25 प्रैक्टिस सेट लाए हैं और टेस्ट सीरीज 5वां है। तो भाइयों, चैनल पर नए हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करो। और 2 फरवरी से एग्ज़ाम है तो उसके पहले हम लोगों को काफ़ी बढ़िया से तैयारी कर लेना है कि हिंदी के 25 में से 25 नंबर आएँ। तो इसीलिए हम खास प्रैक्टिस सेट लाए हैं। तो भाइयों, समय व्यतीत ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से दही शब्द है। तो दही आप सबको पता है पुल्लिंग है, ठीक है। दही आप सबको पता है पुल्लिंग। और भाइयों, जिसका भी आपको आंसर अगर लगे कि नहीं गलत है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, कौमुदी किसका प्रवाची? कौमुदी किसका प्रवाची है? तो आप सभी को पता है कौमुदी किसका प्रवाची है। तो बताते हैं आपको, कमल का प्रवाची कौमुदी नहीं होता है, कुमुदी होता है कमल का प्रवाची, ठीक है। वर्षा का भी नहीं होता है, चांदनी का, धूप का, तो चांदनी का होता है कुमुदी प्रवाची, ठीक है। चांदनी का प्रवाची कुमुदी होता है, ठीक है। और 3 नंबर क्वेश्चन है, स और ह व्यंजन है। आप सभी को बताना है ये कौन सा व्यंजन है। तो सबको पता संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, संयुक्त व्यंजन है। आगे है, अंगीठी का तत्सम शब्द है। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है? तो इसका पढ़ी देखिए भाइयों, सबसे पहले ध्यान से आप लोग पढ़िएगा लो, उसके बाद आंसर इन्हीं चारों ऑप्शन में से छुपा है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। तो अग्निका, अनिष्टका, अनिष्टिका, अग्निष्ठकी, ठीक है। तो इसका अंगीठी का प्रवाची आप लोग कमेंट में बताएंगे 4 नंबर का आंसर, ठीक है। 4 नंबर का आंसर कमेंट बाई कमेंट, ठीक है, कमेंट में आप सब बताएंगे कमेंट में, ठीक है। आगे केला का तत्सम शब्द है। सबको पता है तत्सम और तद्भव अंतर। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से बने होते हैं। तत्सम शब्द किसे बोलते हैं? जो संस्कृत वर्ड से बने होते हैं, और ठीक है। और तत्सम शब्द काफ़ी मतलब बोलने में भी ऐसा लगता है कि हाँ भारी लग रहा है, मतलब कुछ बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। तो आप तत्सम आसानी से पहचान सकते हो सिर्फ बोलने के आधार पर, ठीक है। तो केलक, कदलिक, कदली, कर्दलिक, तो आप सबको पता है कदलिक होता है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन होगा 6 नंबर का, ठीक है, सॉरी 5 नंबर का। 6 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। माता पिता की सुषणा करनी चाहिए। माता पिता की सुषणा करनी चाहिए। तूफान आगे आने का संदेह है। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। इसके मात्र 2 कारण हो सकते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। माता पिता की सूचना करनी चाहिए। तूफान आने का संदेह है। तूफान क्या है? आने का संदेह है। ऐसे लोग नहीं बोलते तूफान आने का संदेह है, अनेक। तो इसका आपको बी नंबर होगा, 6 नंबर का बी होगा, ठीक है, बी होगा। आगे है, शायद में वाक्य है। शायद में वाक्य है, शायद, तो क्या है? शायद। संकेतवाचक तो नहीं हो। संकेत उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आ रहा है आपकी तरफ, तो आप बोलेंगे वो देखिए वहाँ पे जा रहा है, उसको आप देख सकते हो। विधानवाचक हो नहीं, इच्छावाचक नहीं हो, शायद यानी संदेहवाचक, ठीक है, संदेहवाचक है, ठीक है। और आगे गंगा जल शब्द में समास का भी बताइए। गंगा जल शब्द यानी गंगा जल, तो सबसे पहले आपको बताते हैं समास। दंड नहीं होगा, आप सब पढ़े हो समास, तो दंड नहीं होगा। दंड में क्या होता है? गिनती की संख्याएं होती हैं, ठीक है। दंड में नहीं, बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, जैसे यहाँ ऐसे लग जाता है, ऐसे, ठीक है, उसी को मतलब दंड में ये वाला लगता है, ठीक है। तो गंगा जल में समास से दंड नहीं होगा, ठीक है। अव्ययी भाव नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा, तो गंगा जल में तत्पुरुष होगा, ठीक है। गंगा जल में तत्पुरुष होगा, ठीक है जी भाई, तत्पुरुष होगा, ठीक है। और कमल नयन निम्न में से कौन सा समास है? कमल नयन, ठीक है। बीच में योजक चिन्ह देख रहे हैं आप लोग, कमल और नयन, इसका क्या होगा बताइए जल्दी? दंड होगा, ठीक है। योजक चिन्ह लगाओ, कमल और नयन, तो यहाँ पे ये नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। कितना नंबर? तो ये नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, परमादार्य पर मौदार्य के लिए सही संधि विच्छेद को चुनें। देखिए, इसको सबसे ध्यान से आपको बता रहे हैं, इस संधि विच्छेद कितना आसानी से आप लोग चाहो तो कर सकते हो। देखिए, ये कौन सा विसर्ग संधि दिख रहा है हम लोग को? परमदार्य, सॉरी विसर्ग नहीं, व्यंजन संधि है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम देखेंगे तो ये होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा, परम औदार्य, परम औदार्य होगा, ठीक है। आगे, ईंट का जवाब पत्थर से देना। मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? बराबर का प्रहरी होना, मुंहतोड़ जवाब देना,
बराबर जवाब लड़ना, बराबर का जवाब न देना, तो ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुंहतोड़ जवाब देना, ठीक है, मुंहतोड़ जवाब देना। आगे 12 नंबर, गुलर का पेट फूलना मुहावरे का अर्थ है औकात से ज़्यादा बात करना, औकात से कम बात करना, डिंग हाँकना, मोटा होना, तो इसका होगा औकात से ज़्यादा बात करना। 13 नंबर, आषाढ़ का दिन किसकी रचना है, आषाढ़ का दिन किसकी रचना है, तो इसका होगा मोहन राकेश, ठीक है, कौन से होंगे, मोहन राकेश का रचना है आषाढ़ का दिन, ठीक है। आगे हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाले शब्द का चयन कीजिए, तो बुध हमेशा एक वचन नहीं होता, तो वर्षा जनता भी नहीं होता है, जीवन बाल, हस्ताक्षर जनता, तो हस्ताक्षर कभी एक ही मतलब वर्ड में एक वचन में इस्तेमाल होने वाले शब्द का चयन करें, तो भाई 2 मिनट, वर्षा जनता होगा, वर्षा और जनता हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए वर्षा भी सदा एक वचन में प्रयोग होता है, तो 14 नंबर का होगा वर्षा और जनता, ठीक है। और आगे जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है, सबको पता है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी, इनकी पहली कहानी जो थी वो ग्राम थी, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी, ग्राम थी। तो भाई वो 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है, कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है, 16 नंबर का आप लोग आंसर कमेंट में दीजिए, ठीक है, इसका आंसर कमेंट में आप लोग को दीजिएगा 16 नंबर का, ठीक है। और आगे कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए, ठीक है, तो कृष्ण का स्त्रीलिंग क्या होगा, कृष्णा, कृष्ण, कृषा, तो इसका स्त्रीलिंग कृषा होगा, ठीक है, कृषा होगा, ठीक है। 17 नंबर, कृष्णा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए, तो इसका कृष्णा होगा, ठीक है, डी नंबर होगा, कृष्णा होगा, ठीक है। तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करें, तरंग का क्या होगा, तुरंग, की, आठवीं, उर्मी, की, तरंग शब्द का सही समानार्थी तरंग होगा, ठीक है, तुरंग होगा। असाधारण बुद्धि वाले के लिए एक शब्द होगा, असाधारण बुद्धि वाले होता नहीं, असाधारण बुद्धि वाले के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा, मेघा, मंद मेघा, ठीक है, मंद मेघा होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा 19 नंबर प्रश्न का मंद मेघा, असाधारण बुद्धि वाले के लिए एक शब्द होगा, तो इसका क्या होगा 19 नंबर क्वेश्चन का मेघा होगा, ठीक है, मेघा। उज्ज्वल का विलोम क्या होगा, तो उज्ज्वल का विलोम का शब्द का चयन करें, तो उज्ज्वल का विलोम धूमिल होता है, ठीक है, धूमिल होता है। आगे है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है, ठीक है, कम बोलना, लड़ाई करना, गुस्सा होना, बकवास करना, गाल बजाना यानी लड़ाई करना होगा, ठीक है, लड़ाई करना होगा। आगे है 22 नंबर क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, सही मतलब कौन सा सही है, ऋतु 8 डी नंबर है, वो सही नहीं है, ऋतु, तो आपको सी नंबर ऑप्शन दिख रहे होंगे कि सही होगा, ठीक है। और आगे 23 नंबर, जलधर का पर्ववाची शब्द है, जलधर, तो जलधर का पर्ववाची क्या होगा, जलधर का पर्ववाची क्या होगा, जलधर का पर्ववाची अवनी आकाश का होता है, अगिन आगे का होगा, दिनकर सूर्य का होता है, बादल होगा, जलधर का पर्ववाची बादल होगा, ठीक है। आगे तुरंग का पर्ववाची क्या है, तुरंग यानी घोड़ा होता है, सबको पता है, ठीक है, तुरंग का पर्ववाची क्या होगा, अश्व यानी घोड़ा होता है, तुरंग का पर्ववाची घोड़ा होता है। और 24 नंबर 25 नंबर का 24 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा लोग, ठीक है, मुझे थोड़ा डाउट है इस पर। और आगे जैसा उचित हो वैसा के लिए एक शब्द होगा, तो यथोचित, ठीक है, यथोचित। तो भाई चैनल पर नए हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करो।